स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और मैं निशा मिश्रा। खबर है बिहार से, जहां नामांकन की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई। बिहार के गया जिले से, जहां 2 गया स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए बिहार विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन गया स्नातक नामांकन की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई है, जो 13 मार्च तक चलेगी। नामांकन की प्रक्रिया गया में की जा रही है, जिसमें जिले के चुनावी सरगर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामांकन की प्रक्रिया 13 मार्च को, नामांकन की अंतिम 2 गया स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए सोमवार से शुरू हो गई है, जो 13 मार्च तक चलेगी। नामांकन के प्रथम दिन गया स्नातक में इंजीनियर अवधेश कुमार ने किया। नामांकन की प्रक्रिया गया में की जा रही है, लेकिन इस निर्वाचन को लेकर जिले में चुनावी सरगर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामांकन की प्रक्रिया 13 मार्च को, नामांकन की अंतिम तिथि 16 मार्च को, नाम वापसी की अंतिम तिथि निर्धारित है। इसके बाद 31 मार्च को मतदान होगा। मतदान की प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी। आगामी 5 अप्रैल को मतगणना होगी। तिथि है 16 मार्च को। नाम वापसी की अंतिम तिथि निर्धारित है। इसके बाद 31 मार्च को मतदान होगा। मतदान की प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी। आगामी 5 अप्रैल को मतगणना होगी। देखिए बिहार से शिशु मिश्रा की रिपोर्ट। काम किया है और ये जीत हमारी नहीं होने जा रही है, ये जीत आपकी होने जा रही है। ये जीत अन्याय के खिलाफ एक लड़ाई है और एक ऐसी लड़ाई जो पढ़े लिखे लोगों की लड़ाई है। लोकतंत्र में जिसको अंगूठा छाप भी या दस्तखत नहीं करने आता है, वो भी वोटर बन जाता है, लेकिन ये ऐसा वोटरों की लड़ाई नहीं है, न यहाँ जात पात की लड़ाई है। बिहार में हम सबसे ज़्यादा पिछड़ रहे हैं जात पात से। थोड़ा देर रुक। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के जितनी कुरीतियां हमारे बीच में है वो बहुत कम है, और अभी और आने वाला समय में इसको बढ़ते चला जाएगा। आप महसूस करते होंगे, रोज दिन अपने ठगे जाते होंगे कहीं ना कहीं चुने हुए आप अपने प्रतिनिधियों से। उनको जो आवाज़ आपकी उठानी चाहिए वो दब क्यों जाता है, उसके पीछे एक बहुत सिंपल रीज़न है कि वो कहीं ना कहीं किसी पार्टी से जुड़े होते हैं और वो जाकर के पार्टी का एथिक्स जो है लागू करने लगते हैं, और वो एथिक्स में कहीं ना कहीं जो हम लोगों का मूल मुद्दा है और जो आवश्यकता है वो दब करके रह जाता है। हमारा बिहार 80% अभी भी किसानों पर निर्भर करता है। कोई यहाँ उद्योग धंधा बहुत बड़े बड़े फूले फले नहीं, छोटे छोटे कुटीर उद्योग भी नहीं चल पाते हैं। हम लोगों ने जो शिक्षा का बिहार में आज 30 साल 40 साल उठा करके बैक से देख लीजिए, शिक्षा हमारा बहुत आगे नहीं बढ़ पाया है। शिक्षा बिहार देश का है बढ़ा हुआ। यहाँ पर हमारे पीछे अभी चर्चा में हमने मीडिया में नाम लिया, हमारे समाइल भाई बैठे हैं। हम लोगों ने बिहार में पहला बार बीएड कॉलेज का स्थापना 2000 बीएड कॉलेज यानी डीएलएड कॉलेज से शुरुआत किया, 3 में किया। उस समय गिने चुने 2-3 कॉलेज थे, और उस समय यूपी में कम से कम 1200 कॉलेज था। आज यूपी में 3000 कॉलेज है, हमारे के यहाँ 400 कॉलेज के अंदर है। अब अंदाजा कीजिए कि 400 कॉलेज में मात्र 33,000 बच्चे नामांकन लेते हैं, और बैठते कितने हैं तो 1.5 लाख। बाकी ने कहीं कहीं पलायन करते हैं या तो पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। तो ऐसे ही समस्याएं सभी जगह सभी प्रकार का अभी भी बरकरार है, और उसको दूर करने के लिए चूँकि सरकार तक कोई भी आवाज़ नहीं पहुँच पाती है। हम जब जब पहुँचाए, माननीय लालू जी को पहुँचाए, उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने रामचंद्र जी उस समय मिनिस्टर थे, कहा रामचंद्र भाई ये अवधेश भाई को दिखता है, आप लोगों को मिनिस्टर है नहीं दिखता, से इस बात को कीजिए और इनको एकदम तुरंत परमिशन दीजिए डीएलएड कॉलेज शुरू करने का, एक पहले दे दीजिए ये बीएड डीएड। उन्होंने दूसरे भाषा में कहा था, उन्होंने कहा कि ये तोप और पिस्टल और राइफल के सब के लाइसेंस मंगले बनी इन काम किया है।